मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डनसेना, बड़े डूमरपाली, रॉबर्टसन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत का मूल निवासी हूं। मित्रों, आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को या फेसबुक को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो निवेदन करता हूं आपसे, हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और जो फेसबुक का वीडियो है उसको आप लाइक कर दें और ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा। YouTube में बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी चयन कर दें। मित्रों, शुरू से अंत तक जरूर देखें, सुने, समझें, अनुभव करें। अगर मन में कोई विशेष परिमार्जन की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर भी सूचित करें, फेसबुक के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से या यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और लाइक जरूर करें, इष्ट मित्रों के पास शेयर भी करें। मित्रों, सत्य का जो आश्रय है वो प्रबल है। अगर हम सत्य का अनुसरण करते हैं, जीवन में सत्य को अपने मस्तिष्क मानस पटल में केंद्रित करते हैं तो विचार जो है शुद्ध हो जाता है। और सत्य का एक ही रूप है, सत्य सत्य ही रहता है। सत्य का कोई दूसरा रूप नहीं होता। असत्य का कई रूप होते हैं, क्योंकि असत्य को बनाने के लिए सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है और हर प्रकार के परिस्थितियों से तालमेल बैठाने के लिए विभिन्न प्रकार के पापों का, दुष्कर्म का और जो अनर्गल बातें हैं उनका संशोधन करना पड़ता है। लेकिन सत्य के लिए, सत्य तो ऐसा प्रबल शक्ति है कि इसको जहाँ चाहे, जब चाहें, जैसे चाहें उपयोग कर सकते हैं। सत्य का परिणाम हमेशा ऊंचा होता है और सत्य के आधार पर व्यक्ति चलता है तो जीवन जो है समुन्नत ढंग से अच्छा रीति नीति अपना करके जीवन सुधर जाता है। सत्य का स्वरूप समझना, सत्य को अपने जीवन में धारण करना, सत्यता की पहचान करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि सत्य का ही विजय होता है। सत्य जो है परेशान रहता जरूर है, किंतु सत्य का विजय होना सुनिश्चित है। सत्य एक ऐसा आध्यात्मिक शक्ति है, धार्मिक मर्म है, जो सत्य को अपने जीवन में आचरण करता है और सत्य के आधार पर अपने आप को एक ढांचा बना करके चलता है तो व्यक्ति जो है वास्तविक रूप में पेश आता है और जीवन भी उनका अध्यात्म की दृष्टिकोण से सच्चाई परिलक्षित होती है। सत्य एक अध्यात्म चिंतन है। सत्य को हम कितनों भी पर्दा डालें किंतु सच्चाई जो है छुप नहीं सकती। सत्य में वो प्रबलता है, वो दिव्य शक्ति है, वो दिव्य विभूति है जिसको व्यक्ति गुणगान करते करते जीवन पर्यंत समाप्त हो जाता है, लेकिन सत्य जो है सत्य ही रहता है। सत्य का अनुकरण व्यक्ति अपने हृदय में करे, अपने मस्तिष्क में करे और सच्चाई के साथ में जीवन का अनुसरण करे तो व्यक्ति जो है अपने आप में श्रेष्ठ बन जाता है, महामानव बन जाता है, श्रेष्ठ मानव बन जाता है। जैसे महात्मा बुद्ध का जीवन देखें, वो भी सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन यापन करते थे,
उन्हें सुख सुविधा की कोई अभाव नहीं था, कोई कमी नहीं था, लेकिन उन्होंने आत्मचिंतन किया, अपने आप को जानने का प्रयास किया। अपने आप को समझने के लिए जब उन्होंने अपने व्यक्तित्व का परिष्कार किया, आत्मचिंतन किया, तो उन्होंने जो बुद्धत्व की प्राप्ति की है वो पूरे विश्व ब्रह्मांड में प्रख्यात है। ऐसे महर्षि वाल्मीकि का भी, उनका पहले का जीवन बहुत विस्तृत नहीं था। जब उन्होंने आत्मचिंतन किया, अपने को जाना, समझा और अपने जीवन को अनुभव किया, आत्मचिंतन करने लगे, तो महर्षि वाल्मीकि बन गए। पहले उनका जीवन बहुत अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन जब उन्होंने आत्मचिंतन के आधार पर आगे बढ़े, अपने गलतियों को देखे और सत प्रवृत्ति का समर्थन किए, तो महर्षि वाल्मीकि बन गए। उसी प्रकार व्यक्ति सत्य का आचरण करता है, उसका चिंतन मनन, सत्य का ध्यान करता है और सत्य को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग बना करके चलता है, तो व्यक्ति जो है परम लक्ष्य को प्राप्त करता है और मनुष्य जीवन का सार्थक उपयोग करता है। मित्रों, सत्य का आश्रय ईश्वर का ही अनुदान है, वरदान है, ईश्वर का ही आश्रय है। अगर हम सच्चे भावों से, सच्चे अर्थों में ईश्वर को पाना चाहते हैं तो सत्य का अनुसरण करना होगा। सत्य ही ईश्वर है। कहा जाता है सत्यमेव जयते, सत्य का ही जय होता है, विजय होता है। सत्य एक ऐसा अटूट शक्ति है जो हर प्रकार के बुराई कार्यों को परास्त कर देता है और श्रेष्ठ मार्ग में व्यक्ति का जीवन को प्रवाहित कर देता है। मित्रों, सत्य के मार्ग पर चलने के लिए आत्मचिंतन की आवश्यकता होती है। और जब व्यक्ति आत्मचिंतन करता है तो फिर उसका एक आधार होता है, वो है गायत्री महामंत्र। अगर हम गायत्री महामंत्र का उच्चारण करते हैं तो हमें आत्मबल की वृद्धि होती है, आत्मविकास होता है, आत्मनिर्माण होता है, आत्मसंशोधन होता है, आत्मा का पुनरुत्थान होता है और व्यक्ति जो है श्रेष्ठ मार्ग पर चल करके महामानव बन जाता है। तो आइए मित्रों, एक बार मेरे साथ साथ में गायत्री महामंत्र का और सबके उज्जवल भविष्य, दीर्घायु जीवन, सबके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए संपुट के साथ में एक बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जोम सह ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुव ओम सह जोम हौम ओम। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बन्धनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृतिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और
आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, स्थानपति देवता, ग्रामपति देवता, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी हमारे प्रिय आत्मीय आदरणीय सम्माननीय परम हितैषी जितने भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जीवन में कुछ उतारने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे परम देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं बहनों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल और महत्वपूर्ण सुविचार है आपके पास लेकर के प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, सत्य का आश्रय ईश्वर का आश्रय है। बड़ा अनमोल सुविचार है। असत्यवादी जहाँ दूसरों को कष्ट देता है वहाँ अपने लिए भी कांटे बो लेता है। एक आदमी जब किसी दूसरे से असत्य व्यवहार करता है तो वह यह आशा नहीं कर सकता है कि उसके साथ सत्य का व्यवहार किया जाएगा। नियम है, जो झूठ बोलेगा उसे झूठ सुनने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जो छल करेगा उसे सत्य से वंचित होना होगा। जो धोखा देगा वह धोखा पाएगा ही। इस नियम में व्याघात संभव नहीं। इस प्रकार जब एक किसी दूसरे से असत्य व्यवहार करता है तो दूसरे को भी असत्य व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। एक दूसरे से और दूसरे तीसरे से असत्य का व्यवहार शुरू कर देता है। इस प्रकार पूरे समाज में असत्य व्यवहार की परंपरा चल पड़ती है। मित्रों, असत्य से किसी प्रकार के लाभ, सुख अथवा संतोष की आशा करना मृग तृष्णा में भटकने के समान है। असत्य से क्या व्यक्ति, क्या समाज और क्या राष्ट्र किसी का भाग्य हित नहीं होता। असत्य आत्मिक और भौतिक दोनों प्रकार का दोष है। इससे आत्मा का पतन होता है और समाज में विघटन। असत्यवाद के स्वभाव को बलपूर्वक त्याग देने में ही कल्याण है। सत्य का आश्रय ईश्वर का आश्रय है। इसको स्वीकार कर चलने वाला व्यक्ति जीवन में न तो कभी अशांत होता है और न अपमानित। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।